Hello pupils, welcome to the remaining part of रंगाज मैरिज। पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से जो नरेटर है, जो राइटर है, वो एक नया करेक्टर इस स्टोरी में जो है इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम था रत्ना। तो उसके बाद नरेटर जो है ये फील करने लगता है, ये इमेजिन करने लगता है, एक प्लानिंग करने लगता है कि रंगा और रत्ना अगर दोनों की मैरिज करवा दी जाए तो ये एक ग्रेट पेयर होगा, है ना, कि दोनों की जोड़ी जो है वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही स्पेशल जोड़ी होगी। तो वो इसकी प्लानिंग करके जो है वो इस पर काम करना शुरू कर देता है कि किसी तरह से जो है दोनों की मैरिज करवा दी जाए। तो नरेटर जो होता है ना, रामा राव के घर फ्रिक्वेंटली जो है वो फ्रिक्वेंटली आया जाया करता था, इसलिए जो रत्ना थी उससे काफ़ी हद तक फेमिलियर थी, है ना। तो नरेटर को रत्ना को रंगा से इंट्रोड्यूस कराने का एक प्लान बनाता है, यानी नरेटर के दिमाग में जो है वो एक प्लान आता है कि वो रत्ना को रंगा से कैसे इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दी प्लान नरेटर ने रामाराव से रत्ना को उसके घर भेजने के लिए कहा, यानी जो उसने प्लान बनाया था रत्ना को रंगा से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो रामाराव से कहता है कि तुम रत्ना को जो है मेरे घर भेज दो जिससे कि वो उनके लिए बटर मिल्क भिजवा सके, है ना। तो जैसे एक प्लानिंग का पार्ट होता है ये, तो वो बटर मिल्क जो है वो भिजवाने के लिए रत्ना को अपने घर बुलवाता है। तो रामाराव ने रत्ना को नरेटर के घर भेज दिया, है ना, कि जैसे वो क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली आया जाया करता था और बहुत ज़्यादा फेमिलियर था, तो रामाराव जो है वो रत्ना को नरेटर के घर भेज देता है। फिर रत्ना केम ऑल ड्रेस्ड अप। अब रत्ना जब नरेटर के घर आती है तो वो पूरा जिस तरह से वेल ड्रेस्ड होकर आते हैं उस तरह से आती है। तो जब तक नरेटर किसी को रंगा को बुलाने के लिए भेजता है ना, कि जैसे उसकी प्लानिंग थी कि वो इसी टाइम पर दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा देगा, तो जब तक वो किसी को बुलाने के लिए किसी को जो है भेजता कि हाँ जाओ रंगा को बुला लाओ, तब तक उसने रत्ना को एक सॉन्ग सिंग करने के लिए कहा कि तुम जो है बहुत अच्छा गाती हो, मैंने सुना है, तो तुम एक अच्छा सा गाना सुनाओ। तो रत्ना गाना शुरू कर देती है। अब जब वो गाना गा ही रही होती है तब तक डोर पर रंगा आ जाता है ना। तो रत्ना की जो मेलंकोलिक वॉइस होती है उसको सुनकर रंगा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी मेलोडियस वॉइस जो है उसे बहुत पसंद आती है। तो जब वो आवाज़ जो है, यानी रत्ना की जो मेलोडियस वॉइस होती है, जो मेलंकोलिक वॉइस होती है, वो रंगा के कानों में जाती है, तो उसकी सिंगिंग को सुनकर, है ना, जैसे वो सिंगिंग को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था एंटर होके, तो वो क्या करता है कि सिंगिंग को बीच में इंटरप्ट करना ठीक नहीं समझता है, तो दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है ना, कि वो वहीं दरवाजे पे खड़ा रहता है कि सॉन्ग कंप्लीट हो जाए तब मैं जो है वो रूम में चलता हूँ। तो रंगा जो है जब वो गाना सुन रहा होता है तो सिंगर को देखने के लिए बहुत क्यूरियस होता है कि आखिर कौन गा रहा है ना। तो वो क्या करता है कि सावधानी से जो है वो बड़ा अलर्ट होके चुपके से जो है वो कमरे में झांक कर देखता है ना। तो जिससे उसके शरीर, अब जब वो झांक कर देखता है तो उसका शरीर जो है उस लाइट के बीच आ जाता है, जो लाइट कमरे के अंदर जा रही होती है ना। तो उससे जो है वो कमरे में जो आ रहा उजाला होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही वो उजाला ब्रेक होता है रत्ना को जो है ये लग जाता है कि कोई स्ट्रेंजर है ना। तो रत्ना जैसे ही किसी स्ट्रेंजर को देखती है वो इमीडिएटली जो है वो सिंगिंग स्टॉप कर देती है ना, कि तुरंत ही जो है वो गाना बंद कर देती है। अब नरेटर रंगा की सिचुएशन को, है ना, अब होता क्या है कि जैसे नरेटर जब ये देखता है कि हाँ रंगा आ गया है और रत्ना ने जो है उसको देखते ही गाना बंद कर दिया है, तो नरेटर इस सिचुएशन को, रंगा की इस सिचुएशन को बिना एंजॉय किए एक बेस्ट क्वालिटी मैंगो के हाथ से ज़मीन पर गिर जाने की डिसअपॉइंटमेंट से कर रहा था, है ना। कि जैसे रंगा के हाथ में एक आम आया था और आम जो है वो खा भी नहीं पाया था कि वो आम ज़मीन पे गिर गया, है ना। ये इस तरह से था कि जैसे किसी का कुछ वैल्यूएबल चोरी हो गया हो, और वो भी तब चोरी हुआ हो जब वो उसी पूरी तरह से यूज़ या एन्जॉय नहीं कर पाया हो। तो रंगा ने नरेटर से उसे बुलाने का कारण पूछा, है ना, कि जब रंगा जो है रूम में आता है तो वो नरेटर से पूछता है कि हाँ आपने मुझे बुलाया। तो रत्ना वो शाय एंड दस शी वॉज लुकिंग डाउनवर्ड्स, है ना, जबकि रंगा जो है वो चुपके चुपके रत्ना को बीच बीच में देख ले रहा था, और पूरे रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस थी। जब चीज़ें कुछ ऑकवर्ड लगने लगी तो रंगा को फील हुआ कि उसके आने की वजह से सिंगिंग स्टॉप हो गई, इसलिए उसे तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रंगा वहाँ से नहीं गया। इस पर नरेटर ने रंगा का मजाक उड़ाया, है ना, कि जैसे एक तरफ तो जो है वो कह रहा था कि हाँ मेरी वजह से जो है वो सिंगिंग स्टॉप हो गई इसलिए मुझे चले जाना चाहिए, दूसरी तरफ वो जाना भी नहीं चाह रहा था। तो इस पे जो नरेटर है वो नरेटर जो उसका मजाक उड़ाता है ना, क्योंकि उसका वहाँ से जाने का मन नहीं था। तो नरेटर इस पर रंगा पर एक जोक करते हुए कहता है कि ये कलयुग जो है, कलयुग में किसी के वर्ड्स और उसके एक्शन को मैच करना बहुत मुश्किल है ना। तो वो ऐसे करके एक जोक जो है वो उस पर करता है। तो कुछ मिनट्स की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद फाइनली रंगा जो है वो नरेटर से उस गर्ल के बारे में पूछता है ना, कि जैसे बहुत देर तक जब वो कंट्रोल किए रहता है अपने आप को, उसके बाद उस गर्ल के बारे में पूछता है। अब नरेटर इस सिचुएशन को एक इनफेमस स्टोरी के ही गोट और लॉयन से करता है, जिसमें नरेटर खुद को ही गोट समझता है और रंगा को लॉयन। रंगा के क्वेश्चन का आंसर नरेटर बहुत चालाकी से देता है ना। तो नरेटर जब ये फील करता है कि रंगा रत्ना के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, तो वो कहता है कि ये कौन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि नरेटर ऑलरेडी मैरिड है और रंगा अभी शादी करना नहीं चाहता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना कि ये गर्ल कौन है ना, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पता करना, तो ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि इसका कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि जो नरेटर है वो ऑलरेडी मैरिड है और रंगा को जो है वो मैरिज में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुनकर रंगा गॉट एक्साइटेड, लेकिन उस एक्साइटमेंट को वो शो नहीं करना चाहता था, है ना, कि जब वो उससे कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जो है वो कौन है, क्या है उसकी डिटेल्स। तो ये सुनकर रंगा बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, लेकिन अपने फेस से, है ना, वो उस एक्साइटमेंट को शो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी, है ना। तो फिर रंगा ने नरेटर से पूछा कि क्या इसकी अभी शादी नहीं हुई है। तो जिस पर नरेटर कहता है कि लगभग 1 साल पहले, है ना, 1 साल पहले इसकी शादी हो चुकी है ना, ये बताता है नरेटर उसको, रंगा को। ये सुनकर रंगा बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है ना, और उदास भी हो जाता है, और ये उदासी उसके फेस पर साफ दिख रही थी। अब रंगा कुछ काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है और नरेटर रंगा के दिमाग में रत्ना के लिए कुछ लिंकिंग करते हुए अपने प्ले को आगे बढ़ाता है ना। तो नरेटर गांव के शास्त्री के पास जाता है। इसके बाद जब वहाँ से रंगा चला जाता है, रत्ना भी चली जाती है, फिर वहाँ जो नरेटर होता है वो नरेटर शास्त्री के पास जाता है, जो गांव का शास्त्री होता है उसके पास जाता है, और उनसे जो कहना था और जो हुआ था वो सब बताता है। इसके बाद दोपहर में वो रंगा से मिलता है, तो देखता है कि रंगा उस समय भी बहुत उदास होता है ना। तो नरेटर कहता है कि अगर तुम्हें कोई हेडेक है ना, कुछ जैसे थोड़ी प्रॉब्लम फील हो रही है, तो किसी डॉक्टर को दिखा लेना अच्छा रहेगा ना, कि तुम किसी डॉक्टर को दिखा लो। तो रंगा कहता है कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ओके, है ना। वो बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो नरेटर बड़ी चालाकी से कहता है कि वो भी ऐसी ही फीलिंग्स फेस करता था, है ना। तो जैसे नरेटर जो है वो उसको बताता है कि वो भी ऐसी ही फीलिंग्स फेस करता था जब वो अपने लिए कोई लड़की देखने जाता था, और तुरंत ही नरेटर बात को डाइवर्ट करता है कि लेकिन रंगा की उदासी का ये कारण नहीं होगा, है ना, कि जैसे वो ये इस कारण की वजह से जो है वो डिसअपॉइंट नहीं होगा। तो आगे नरेटर रंगा को सजेस्ट करता है कि हम लोगों को शास्त्री से मिलना चाहिए, है ना, और उससे पूछना चाहिए कि क्या गुरु और शनि, है ना, जो स्टार्स हैं, है ना, वो हमारे फेवर में हैं। इस पर रंगा नरेटर के साथ शास्त्री के पास जाता है। तो शास्त्री नरेटर को देखकर ऐसे बिहेव करता है जैसे वो बहुत दिन बाद मिल रहे हों, जबकि उसी दिन मॉर्निंग में दोनों मिले थे और काफ़ी बातें हुई थी। तो अब नरेटर अपना पेट नेम बताता है, जो कि श्यामा था, है ना, कि नरेटर जो है उसका पेट नेम था श्यामा। तो नरेटर को फील होता है कि शास्त्री झूठ बोल रहा है, अभी सुबह ही तो मिले थे, पहचाना नहीं, मैं श्यामा। तो लेकिन आगे का सेंटेंस शास्त्री कंप्लीट करता है और पूरी सिचुएशन को संभाल लेता है ना, कि वो नहीं चाहता था, या ऐसा कुछ उसकी प्लानिंग रही होगी कि वो नहीं चाहता था कि ये चीज़ जो है वो डिस्क्लोज़ हो जाए, है ना। तो फिर श्यामा जो है उसको भी रियलाइज़ होता है कि वो क्या करने वाला था, और इसके बाद वो एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है ना। तो शास्त्री अपना रोल फिर उसके बाद कंटिन्यू करता है, और उसके बाद रंगा को देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर नरेटर शास्त्री से कहता है कि वो अपने सारे इक्विपमेंट्स निकाल ले और ये सॉल्व करे कि रंगा के दिमाग में क्या चल रहा है।
तो सारी सिचुएशन रीड करने के बाद शास्त्री कहता है कि ये एक एंशियंट साइंस है, प्राचीन विज्ञान है, लेकिन वो अभी इसके बारे में नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर वो इसके बारे में बताने लगेगा तो वो लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें, जैसे वो कहता है कि जैसे उन्हें वो बाद में जो है वो किसी टाइम पे इसके बारे में ज़रूर बताएगा। अब शास्त्री जो है वो जल्दी जल्दी काउंटिंग करते हुए अपने लिप्स मूव करता है और रंगा से उसके स्टार के बारे में पूछता है ना, कि तुम्हारा जैसे कौन सा स्टार है, जो रंगा को पता ही नहीं होता है। तो शास्त्री कहता है कोई बात नहीं, ये तो मैनेजेबल है, मैं पता कर लूँगा इस चीज़ को। अब शास्त्री ये शो करता है कि जैसे कि वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा हो, है ना। तो कुछ समय बाद वो बताता है कि रंगा के दिमाग में कोई लड़की है। ये सुनकर नरेटर को बहुत ज़ोर से हंसी आ रही, है ना। जैसे उसको जैसे ही वो सुनता है कि हाँ जो है वो शास्त्री ने बताया कि रंगा के दिमाग में किसी लड़की की बात चल रही है, तो नरेटर को खूब ज़ोर से हंसी आती है। और ऐसी हंसी आती है कि जिसे वो रोकना भी चाहता था लेकिन वो रुक नहीं रही थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए शास्त्री से नरेटर जो है वो उस गर्ल की डिटेल के बारे में पूछता है कि तुम अच्छा ठीक है बताइए कि जो है वो क्या डिटेल्स हैं उस लड़की की, कौन है वो। तो शास्त्री काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसे बताता है कि उस गर्ल का नाम कुछ ऐसा है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है ना, कुछ ऐसा जो समुद्र में पाया जाता है। तो अब वो सारे मिलकर जो है वो गेस करने लगते हैं कि समुद्र से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। तो फिर वो बताना शुरू करता है कि जैसे कमल हुआ, तो क्या कमल कमल नाम है उसका? तो वो कहता है नहीं कमल तो नहीं। तो फिर वो पक्षी कहता है, फिर मॉस कहता है, फिर पर्ल कहता है। फिर शास्त्री जो है वो अचानक कहता है कि रत्ना, है ना, तो जैसे कैसे समुद्र में पाया जाने वाला रत्न। तो शास्त्री बताता है कि जैसे उस लड़की का नाम रत्ना है और वो रामाराव की नीस है, भतीजी है उसकी। रंगा उसी के बारे में सोच रहा है। तो रंगा ये सुनकर सरप्राइज़ भी हुआ और साथ ही हैप्पी भी कि शास्त्री सब सही सही बता रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये सोचकर, यानी कि फिर उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे वो तो शादीशुदा है। तो ये सोचकर कि रत्ना जो है वो मैरिड थी, तो वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है कि कोई उसका जो है वो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो शास्त्री कहता है कि वो मैरिड है ये सब मुझे नहीं पता, मैंने तो वो बताया जो शास्त्र इंडिकेट करते हैं। तो इसके बाद रंगा और नरेटर वहाँ से चल देते हैं। फिर वहाँ से जो है वो उससे लीव ले लेते हैं शास्त्री से और वहाँ से चलने लगते हैं। रास्ते में वो रामाराव के घर के सामने से गुजर रहे होते हैं। तो नरेटर अकेले उसके घर में जाता है ना, रामाराव के। और थोड़ी देर बाद वहाँ से उन लोगों से मिल के, रत्ना और जो है रामाराव से मिल के 1 मिनट बाद वापस आ जाता है। वापस आकर फिर वो रंगा से बताता है कि रत्ना जो है वो मैरिड नहीं है ना, लगता है किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी मुझे। अब जब वो ये रंगा को बताता है कि जैसे ये किसी ने लगता है गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी मुझे कि रत्ना जो है वो मैरिड नहीं है ना, तो नरेटर इस सच्चाई पर अपनी खुशी जाहिर करता है और रंगा से रत्ना के बारे में सोचने की सच्चाई बताने को कहता है। तो रंगा कहता है कि हाँ जो भी शास्त्री ने बताया वो सब सही था, और वो कहता है कि शास्त्र में उसका बिलीव और स्ट्रांग हो गया है कि सच में जो है वो शास्त्र की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। तो उसी दिन शाम को श्यामा शास्त्री से मिलने जाता है ना, कि जो वो नरेटर है वो शास्त्री से मिलने जाता है। अब शास्त्री जो है वो कुएं के पास होता है और नरेटर जो है शास्त्री को अप्रिशिएट करता है कि मैंने जिस तरह से आपसे बताया था आपने उसी तरह से पूरा परफॉर्म किया, है ना, इसके लिए वो आपको जैसे बधाई दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जो भी नरेटर कह रहा था ऐसा लग रहा था वो शास्त्री को पसंद नहीं आ रहा था। तो शास्त्री कहता है कि जो भी उसने बताया वो सब शास्त्र से ही बताया, है ना, आपकी हेल्प से नहीं बताया। और वो नरेटर को इस बात से कम्प्लीटली डिसएग्री करता है कि उसने कुछ भी जो है वो रटा रटाया बोला हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब नरेटर जैसे सुन लेता है उसकी बात और वहाँ से चला जाता है। अब कहानी जो है वो थोड़ा सा जंप करती है, ये जो स्टोरी है वो थोड़ा सा जंप करती है और नरेटर हमें कुछ साल आगे लेकर चलता है ना, थोड़ा सा स्टोरी को जंप करवाता है नरेटर और हमें आगे लेके चलता है जब रंगा और रत्ना की जो है वो मैरिज हो चुकी है, यानी उनकी शादी हो चुकी है और उनके पास 3 साल का एक बेटा है और रत्ना 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट भी है। तो उस समय जो है वो जैसे नरेटर जो है वो पूछता है कि जैसे
इस समय ये प्रेग्नेंट है तो इसको हेल्प के लिए किसी की ज़रूरत होगी, जैसे उसकी मदर की हेल्प करने के लिए, उसकी वाइफ की हेल्प करने के लिए। तो रंगा जो है वो बताता है कि हाँ उसकी सिस्टर जो है उनकी हेल्प करने के लिए आई हुई थी, है ना। तो उस दिन श्यामा का बर्थडे था। अब सरप्राइज्ड श्यामा कौन? यहाँ श्यामा नरेटर नहीं बल्कि वो 3 साल का बच्चा है ना। यहाँ पर जो है श्यामा का जो वर्ड नाम लिया गया वो नरेटर के लिए नहीं, जबकि नरेटर का नाम श्यामा था ना अभी पीछे स्टोरी में जब हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ जो श्यामा नाम लिया गया है वो नरेटर नहीं बल्कि उस 3 साल के बच्चे का लिया गया है जो रंगा और रत्ना का बेटा था 3 साल का, है ना। तो जैसा कि एक ट्रेडिशन है, जैसे इंग्लिश कस्टम है कि लोग अपने बच्चे का नाम उसके नाम पर रखते हैं जिसे वो सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं, है ना। तो जब नरेटर डिनर के लिए वहाँ गया तो श्यामा दौड़ता हुआ उसके पास आया, है ना, नरेटर के पास आया और उनके पैर पकड़ लिए जैसे लव शो करने के लिए, है ना। तो नरेटर ने उसे किस किया और उसे गिफ्ट में एक रिंग दी, है ना, कि जैसे उसको एक रिंग पहना दी क्योंकि उसका बर्थडे था तो एज अ गिफ्ट जो है वो एक रिंग दी। इसी के साथ नरेटर अपने रीडर्स से लीव मांगता है ना। यहीं पे स्टोरी को जो है वो बाइंड अप करता है, क्लोज करता है और नरेटर अपने रीडर्स से लीव मांगता है और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करता है ना, कि लास्ट में जो है वो एक नोट छोड़ता है कि उम्मीद है कि इस स्टोरी में या स्टोरी के लास्ट तक जैसा जो स्टोरी नरेटर ने सुनाई उसमें आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और आपने इस पूरी स्टोरी को एन्जॉय किया होगा। सो दिस वॉज दी ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ रंगाज मैरिज। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। सो थैंक यू।